हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। amoeba reproduces by binary fission. Similarly, sponge reproduces by। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और स्पॉन्ज में कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो की कंसेप्ट की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू द जनरेशंस। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होगा और सेक्सुअल में दोनों पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है वो एसेक्सुअल होता है। और अगर हम लोग बात करें स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। अगर एसेक्सुअल बात करें स्पॉन्जेस में, तो रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू एंड जेम्युलेशन के थ्रू, मतलब जेम्यूल्स के थ्रू, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो ये सारे इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पॉन्जेस जो होते हैं डिटैच हो जाते हैं बेसिकली। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें एयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन। सो यहाँ पे कह रहा है अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से, वैसे ही स्पॉन्ज कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो स्पॉन्ज रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल में क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जो हमारा अमीबा होता है उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं, लेकिन स्पॉन्जेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है थ्रू। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसके थ्रू होगा, दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स। एंड हियर द करेक्ट आंसर विल बी बडिंग और फ्रेगमेंटेशन और जेम्युलेशन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।